आज आपको हम चोरी, लूट, डकैती सेक्शन जनरली सेक्शन 378 से लेके 397 98 तक हम आपको बताएंगे कि कब चोरी लूट बन जाती है, कब लूट डकैती बन जाती है, ये बताते हैं। तो पहले समझे कि चोरी क्या है। सेक्शन 378 ऑफ द आईपीसी में डेफिनेशन है, जो कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति को उसके बिना बताए उस स्थान से अलग करता है तो वो चोरी करता है। जैसे मेरा ये है चीजें, ये रखा है हमारा आइटम, ये रखा है और मैं यहाँ चला जाता हूँ, कोई व्यक्ति इसको उठा के वहां रख देता है, छुपा देता है और मुझे इसका पता नहीं लगता वो व्यक्ति चोरी करता है। तो जो कोई व्यक्ति प्राइमा फेसिया, जैसे साधारणतः सभी को मालूम है कि चोरी क्या होती है, कि चुरा लेना। तो चोरी जो कोई करेगा वो सेक्शन 379 ऑफ द आईपीसी के अंतर्गत जो है दंडित किया जाएगा, जिसकी सजा 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना से भी दंडित किया जाएगा। ये जो चोरी का जो प्रकरण होता है ये ट्राइबल बाय जेएमएफसी है। लोअर कोर्ट सबसे छोटी कोर्ट होती है, ट्राइबल बाय जेएमएफसी है और जनरली इसमें सजा जो है 3 महीना, 6 महीना, 8 महीने कोर्ट है। गिफ्टी ऑफ ऑफेंस सबसे देती है। देखिए फर्क समझिए, चोरी जो है वो एक रोटी की भी चोरी होती है और एक बहुत बड़े ट्रक की भी चोरी होती है। तो ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या है? किसी बच्चे ने यदि रोटी की चोरी करी है तो उसके लिए सजा बहुत कम कर दी जाएगी। किसी बच्चे ने बहुत ट्रक का चोरी की गई तो इस प्रकार से उनकी सजा डिफाइन किया जाता है और जमानत मजिस्ट्रेट को देने का पावर है। लेकिन मैटर इज नॉट बेलेबल, नॉन बेलेबल है, थाना इसमें जमानत नहीं दे सकती। इसके बाद आइए 380 सेक्शन 380 ऑफ द आईपीसी डिफाइन करती है कि जो कोई व्यक्ति, अभी चोरी तो आपने कहीं भी कर लिया, लेकिन कोई व्यक्ति किसी के घर के अंदर घुस के यदि चोरी करता है तो उसकी दंड जो है 7 वर्ष तक की हो सकेगी और ट्रैवल बाय जेएमएफसी और मजिस्ट्रेट को देने का पावर है। ये थोड़ा 379 से बढ़कर 380 है। इसमें भी सजा जनरली 1 साल, 1.5, 2 साल ऐसा सजा कोर्टें देती है। अब किस स्तर की चोरी गई है, बहुत गहरा चुरा लिया तो 3 वर्ष की सजा मिलेगी, 7 वर्ष तक की सजा मिलेगी। तो उसकी गिफ्टी ऑफ ऑफेंस देखा जाता है कितना बड़ा चोरी करी, किस लेवल की चोरी करी। छोटी चोरी है, मामूली, जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि चीज क्या है। लेकिन यही चोरी यदि हम करने किसी के घर में गए या किसी स्थान पर चोरी करने गए और वहां पर कोई व्यक्ति आ जाता, हमने बल का उपयोग कर लिया और उससे वो चीज छिना लिया हमने, तो वो लूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो चोरी लूट हो सकती है कि जब हम चोरी करने गए वहां पर कोई उपस्थित हो गया, वहां पर हमने उसको छिना लिया, लूट हो गया। तो सेक्शन 390 और 391 में लूट और डकैती को डिफाइन किया गया है, जबकि सेक्शन 392 392 जो है लूट में दंड का प्रावधान बताया गया है। जो कोई व्यक्ति लूट करता है, मैं जा रहा हूं आपका चैन छुड़ा लेना, पर्स छुड़ा लेना, पैसा छुड़ा लेना, ये लूट होता है। तो जो कोई व्यक्ति मान लीजिए लूट करता है तो उसकी सजा जो है 10 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माना से भी दंडित किया जाएगा। और यही अपराध यदि सूर्यास्त और सूर्योदय के मध्य हाईवे में किया जाए तो उसकी सजा की अवधि 14 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना से भी दंडित किया जाएगा। जो बहुत समय पहले ये ट्राइबल बाय था जेएमएफसी, मजिस्ट्रेट का ट्राइबल होती थी, मजिस्ट्रेट को पावर था बेल देने के, लेकिन अब ये कोर्ट ऑफ अमेंडमेंट के बाद कोर्ट ऑफ सेशन ट्राइबल बाय हो गया है और बेल भी कोर्ट ऑफ देती है। अब इसमें भी लूट में किस तरह का लूट है उस हिसाब से कोर्ट सजा देती है। 3 साल देना है कि 5 साल देना है कि 7 साल देना है, तो ये कोर्ट डिसाइड करती है। लेकिन यदि आपने लूट करने का प्रयत्न भी किया कि हमको लूट का प्रयत्न किया लेकिन लूट नहीं पाए, तो इस मामले में भी आपको जो है 393 में आपको दंडित किया जाएगा, जो कि 7 वर्ष से जुर्माना तक का सजा रहेगी, चाहे जुर्माना हो चाहे 7 वर्ष सजा हो। और वही लूट करते वक्त यदि आपने उसको उपाधि कारित कर दिया, मारपीट कर दी, उसको चोट लग गई, हो गया, तो इस उपाधि कारित करने में जो है जो सजा होगी वो आजीवन तक जा सकती है, किंतु 10 वर्ष तक की भी हो सकती है। कोर्ट ऑफ सेशन बाय ट्राइबल बाय है, नॉन बेलेबल है, इन तीनों धर्म नॉन बेलेबल है ना। और जो है इसको जो है कोर्ट ऑफ सेशन ट्राइबल होगा। अब वो 1 से लेकर 4 व्यक्ति तक यदि कहीं लूट करते हैं तो वो लुटेरे कहलाएंगे, लेकिन वही यदि 5 लोग हो जाए, 5 से अधिक हो जाए तो वो डकैत हो जाते हैं। सेक्शन 395 ऑफ द आईपीसी, जो कोई व्यक्ति 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी के साथ लूट करते हैं तो मानो वो डकैती करते हैं। यदि 5 व्यक्ति आ गए, मेरा ये छोड़ा के सब लेके चले जाते हैं, तो वो डकैती करते हैं। आजीवन कारावास
या फिर 10 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना और जुर्माना से भी दंडित किया जाएगा। जनरली डकैती में कितना गंभीर मामला है उस हिसाब से तय किया जाता है कि 10 वर्ष की देना है। जनरली 10 वर्ष की सज़ा पड़ती है डकैती में, और लूट में 4 या 5 या 7 साल की सज़ा पड़ती है। वैसे भी आजकल लूट और डकैती में सेशन कोर्ट से थोड़ा कम जमानतें मिलती हैं। जनरली सभी मामले हाई कोर्ट में ही जा रहे हैं। 396 ऑफ द आईपीसी, डकैती प्लस मर्डर। जो कोई व्यक्ति 5 या 5 व्यक्ति अधिक से होकर मान लीजिए डकैती करते हैं और उसमें हत्या कर देते हैं, तो सजा जो है 10 वर्ष तक की हो सकेगी, लेकिन चूंकि मृत्यु दंड से, आजीवन कारावास से और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। लेकिन वहीं पर यदि वो व्यक्ति वहां मरा ना हो, लेकिन उपाधि कार्य भई हो, उसको चोट लगी हो, तो 397 के अंतर्गत आ जाइए, जिसकी सजा 7 वर्ष तक से कम नहीं होगी। चाहे 10 वर्ष हो, चाहे 14, वो ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस हिसाब से होगा। तो इस प्रकार मैंने आपको जो है लूट के, डकैती और चोरी के बारे में आपको बताया। डकैती भी ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट है, सिर्फ चोरी को छोड़ के सब सेशन ट्राइबल बाय है। और लूट और डकैती में जनरली कोर्ट ऑफ सेशन जमानत मिलती है, ज़्यादातर हाई कोर्ट जाना पड़ता है, हाई कोर्ट जमानतें होती हैं। और डकैती में कम से कम 10 वर्ष तक की सज़ा पड़ती है, जनरली कोर्टें देती हैं, यदि उसमें हत्या मर्डर न हुआ हो तो। मैं विनय पांडे एडवोकेट आपको लगातार अपडेट लीगल इंफॉर्मेशन के माध्यम से आपको दे रहा हूं, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे हमारे अपने मित्र वगैरह हो, जो भी हो। यदि उनको लगातार मेरे अपडेट चाहिए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लूट, चोरी, डकैती की जानकारी हो सके। इन तीनों का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लूट, चोरी, डकैती बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें आर्म्स के साथ प्रिपरेशन किया गया है, और मतलब इसमें टोटल इंटेंशन का पूरा खेल आता है। बहुत सी और धाराएं इसमें उपयोग की जाती हैं, तो मैं आपके आगे वाले चैनल में और भी चीज़ें बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय श्री कृष्ण।